सभी प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों का फोटोन क्लासेज चोमू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अरे एवं अनुप्रस्थ वेग के बारे में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अरे एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि अरे त्वरण क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो इसके लिए अपन वही मान के चल रहे हैं कि अपने पास OX क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा है और एक कण तल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा, और t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु Q पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पिछली क्लास में हमने देखा था ध्रुवांतर रेखा जो ओपी होती है उसकी दिशा में लगने वाला वेग क्या कहलाता है, अरे वेग। और अरे वेग को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत लगने वाला वेग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ वेग, और इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो हमने माना कि बिंदु पी पर अरे वेग क्या है, यू है, अनुप्रस्थ वेग क्या है, वी है। इसी प्रकार अपन बिंदु क्यू पर यदि अरेय एवं अनुप्रस्थ वेग की घटक ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ अरेय और अनुप्रस्थ वेग के घटक u और v हैं, तो यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर अरेय और अनुप्रस्थ वेग के घटक क्या मान लिए, u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ कण की स्थिति कौन से समय पर है, t प्लस डेल्टा t समय पर। तो हमने अरे वेग भी क्या मान लिया यहाँ पर, u प्लस डेल्टा u। अनुप्रस्थ वेग हमने क्या मान लिया, v प्लस डेल्टा v। पिछली क्लास में हमने समझा था जो ध्रुवांतर रेखा OP होती है उसके अनुदिश दिशा को क्या बोला जाता है, अरेय दिशा, और उसके लंबवत दिशा को क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ दिशा। तो याद रखना, ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में लगने वाला त्वरण क्या होगा, अरेय त्वरण। ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत लगने वाला त्वरण क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण। तो आज हम समझेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले हम समझ रहे हैं अरेय त्वरण के बारे में। ये हमारे को पता है कि ये डिस्टेंस r होगी, ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये दूरी कितनी होगी आपके पास, r प्लस डेल्टा r। और ये एंगल कितना होगा अपने पास, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये एंगल कितना होगा अपने पास, डेल्टा थीटा। तो थ्योरी लिख लेते हैं हम। मान के चल रहे हैं कि माना O कोई ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। तथा t एवं t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति बिंदु P तथा Q बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर। माना बिंदु P पर अरेय व अनुप्रस्थ वेग के घटक u तथा v एवं बिंदु Q पर अरेय तथा या अरेय व अनुप्रस्थ वेग के घटक अनुप्रस्थ वेग के घटक क्रम से सबको पता है
बिंदु क्यू पर अरिवेग का घटक क्या है, u प्लस डेल्टा यू। अरिवेग का घटक u प्लस डेल्टा यू है और अनुप्रस्थ वेग का घटक क्या है बिंदु क्यू पर v प्लस डेल्टा v है। सबसे पहले हम आज किसके बारे में समझेंगे, अर्य त्वरण के बारे में। तो अभी मैंने समझाया ध्रुवांतर रेखा ओपी की जो दिशा होती है उस दिशा को क्या बोला जाता है, अर्य दिशा। तो लिख दीजिए आप ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में लगने वाला त्वरण है अर्य त्वरण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम अर्य त्वरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अर्य त्वरण से पहले हम किसके बारे में समझेंगे, त्वरण के बारे में समझेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में समझेंगे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहने का आप जैसे यहां समय क्या लेके चलोगे आप, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय का ही हमें क्या देखना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन। अब अर्य त्वरण फाइंड कर रहे हैं। अर्य त्वरण कहां लगता है, ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में लगता है। तो हमें ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा टी समय का वेग में परिवर्तन। ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में डेल्टा टी समय का वेग में परिवर्तन। तो वो ये कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए हम लिमिट क्या लेके चलते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप यहां से मेरे को बताइए कि आप ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में डेल्टा टी समय का वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी समय कौन सा है, बिंदु क्यू पी से क्यू तक जाने में लगा समय। तो हम एक काम करते हैं कि बिंदु क्यू का ओपी के अनुदिश वेग निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, बिंदु पी का ओपी के अनुदिश वेग। तो डेल्टा टी समय का क्या जाएगा, ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, बिंदु क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग, बिंदु क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग माइनस बिंदु पी पर ओपी के अनुदिश वेग। तो यहां का वेग हमने निकाल लिया, उसमें से ये वाला वेग हमने घटा दिया। तो डेल्टा टी समय का क्या आ गया, वेग में परिवर्तन आ गया। किसके अनुदिश आ गया, ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश। और हमें भी ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश ही क्या निकालना था, वेग में परिवर्तन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अब कि बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू पर ओपी के अनुदिश, कहने का बिंदु क्यू का अपन क्या निकालेंगे, ओपी के अनुदिश वेग। बिंदु क्यू का क्या निकालेंगे, ओपी के अनुदिश वेग निकालेंगे। तो बिंदु क्यू का ओपी के अनुदिश वेग कैसे निकालोगे आप, बिंदु क्यू पर कितने वेग लग रहे हैं, दो वेग लग रहे हैं। एक तो u प्लस डेल्टा यू, अरे कौन सा लग रहा है, v प्लस डेल्टा वी। आपने पढ़ा होगा, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं यहां पर, जैसे आपके पास ये r है, तो यदि हम इस r का इस रेखा के अनुदिश कंपोनेंट्स निकालते हैं तो क्या आता है, r cos थीटा। और इस r का अपन इसके अनुदिश कंपोनेंट्स निकालते हैं तो क्या आता है, r sin थीटा आता है। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r cos 90 माइनस थीटा। तो मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि जब अनुदिश की बात होती है
तो घटक के अंदर क्या लेते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं, तब क्या लेते हैं अपन, कोस लेते हैं। जब लंबवत की बात होती है तो कंपोनेंट्स निकालते हैं तो क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। इस रेखा की लंबवत ही है ये रेखा, तो जो इसका कंपोनेंट्स निकलेगा तो उसमें अपन क्या लेके चलते हैं, साइन। तो बिंदु क्यू का ओपी के अनुदिश वेग कैसे निकालोगे, बिंदु क्यू पर कितने वेग लग रहे हैं, 2 वेग लग रहे हैं, तो u प्लस डेल्टा यू। अब u प्लस डेल्टा यू है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है बताइए आप। u प्लस डेल्टा यू है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ओपी के अनुदिश वेग निकाल रहे हैं अपन बिंदु क्यू का। प्लस एक क्यू पर एक वेग और लग रहा है v प्लस डेल्टा v, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, v प्लस डेल्टा v है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आप सभी को पता है ये एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 होगा, तो 90 तो ये कितना है, डेल्टा थीटा। तो v प्लस डेल्टा v है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो यहां पर अपन क्या लेंगे, कॉस, क्योंकि अनुदिश है तो क्या लेते हैं, याद रखना कॉस। और जब लंबवत की बात होगी तो अपन क्या लेंगे, साइन लेंगे, और एंगल को ही सिंपल लेते हैं, माइनस। अब बिंदु P का भी क्या निकालोगे, बिंदु P पर है वो ओपी के अनुदिश वेग निकालोगे आप। तो बिंदु P का ओपी के अनुदिश वेग कैसे निकालोगे बताइए आप। तो बिंदु P पर भी कितने वेग लग रहे हैं, 2 वेग लग रहे हैं। सबसे पहले एक तो वेग लग रहा है u, अनुदिश की बात हो रही है तो कोस लेना है, ओपी के अनुदिश निकालना है तो u है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, तो 0 प्लस एक वेग और है आपके पास बिंदु P पर v, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी मैंने समझाया था कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो v है, ओपी के अनुदिश वेग निकालना है, अनुदिश निकालना है तो कोस। अब ओपी के साथ निकालना है तो v है, वो ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो यहां पर क्या आएगा, cos 90 डिग्री। अब कौन क्या आएगा आपके पास, डेल्टा t। सॉल्व कर लेंगे इसको। और सॉल्व करते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। यहां से क्या आएगा आपके पास, u प्लस डेल्टा u, और यहां से आएगा cos डेल्टा थीटा। सभी विद्यार्थी जानते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन डेल थीटा आ जाएगा, माइनस साइन डेल्टा थीटा, और माइनस u cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, अपॉन क्या आएगा, डेल्टा t। आगे हम जानते हैं कि जब लिमिट क्या होगी, क्योंकि यहाँ डेल्टा t को क्या लेके चल रहे हैं, टेंस टू 0। डेल्टा t को क्या लेके चल रहे हो आप, टेंस टू। जब डेल्टा t टेंस टू 0 होता है तब याद रखना, पिछली क्लास में मैंने समझाया था डेल्टा थीटा क्या होता है, टेंस टू 0। पिछली क्लास में देखना आप, क्योंकि डेल्टा t टेंस टू 0 है तो इसका अर्थ होता है Q बिंदु लगभग कहां होता है, P के पास। Q बिंदु लगभग P के पास होता है तो ये एंगल OP और OQ के बीच वाला एंगल क्या हो जाता है, टेंस टू 0 हो जाता है। जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 तो cos डेल्टा थीटा की वैल्यू लगभग किसके इक्वल होती है, 1, और sin डेल्टा थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा थीटा। ये पिछली क्लास में हमने समझ लिया था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर आप, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, u प्लस डेल्टा u डॉट 1 और माइनस v प्लस डेल्टा v, और डेल्टा थीटा माइनस का u अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा t। आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो u से u क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा u माइनस का v डेल्टा थीटा माइनस का डेल्टा v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। देखो यहाँ लिमिट क्या लेके चल रहे हो आप, डेल्टा t टेंस टू 0। तब हमें पता है डेल्टा थीटा क्या होता है, टेंस टू 0। इसके बारे में समझो आप। देखो जब
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो क्यू बिंदु लगभग कहाँ होता है, पी के पास होता है। अब क्यू बिंदु लगभग पी के पास है तो फिर क्यू बिंदु पर जो आपके पास अरे वेग का घटक है, जो अनुप्रस्थ वेग का घटक है, ये भी किनके बराबर होगा, जो बिंदु पी पर अरे वेग के घटक और अनुप्रस्थ वेग के घटक होंगे उनके बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो क्यू बिंदु लगभग कहां आ जाता है, पी के पास आ जाता है। अब आप मेरे को समझाइए कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो क्यू बिंदु लगभग कहां है, पी के पास है, क्यू बिंदु लगभग पी के पास है तो बी प्लस डेल्टा बी है और बी है वो दोनों लगभग क्या होंगे, इक्वल होंगे। अरे इक्वल कब होंगे, जब डेल्टा बी क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो कहने का जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा थीटा भी टेंड्स टू 0 होता है, डेल्टा वी भी क्या होता है, टेंड्स टू 0। अब ये दोनों टेंड्स टू 0 है, डेल्टा थीटा भी टेंड्स टू 0 है, डेल्टा वी भी टेंड्स टू 0 है, तो इनको आप क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानने का अर्थ इसको, इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर मान के चलेंगे, कहने का अर्थ इसको यहां से अपन हटा देंगे तो डेल्टा टी। अब लिमिट लेंगे तो क्या आएगा बताओ आप, ये तो आएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस वी ऐसे कैसे आएगा, ये क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो पिछली क्लास में हमने समझा था u क्या होता है, अरे वेग होता है, u का मान क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। v क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, u की जगह तो आप क्या पुट करोगे, डी आर अपॉन डी टी, v की जगह क्या पुट करोगे आप, आर डी थीटा अपॉन डी टी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखो r का t के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स डिफरेंशियल हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं r डबल डॉट और माइनस r ऐसे कैसे, थीटा का t के रेस्पेक्ट में 1 टाइम्स हो रहा है डिफरेंशियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट का स्क्वायर। तो याद रखना ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, अरे ये त्वरण की। तो याद रखना आगे त्वरण क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। आपको डेरिवेशन आनी भी चाहिए और ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ध्रुवांतर रेखा ओपी होती है उसके लंबवत दिशा को कौन सी दिशा बोला जाता है, अनुप्रस्थ दिशा। और अनुप्रस्थ दिशा के अनुदिश लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। तो वही है कि ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत लगने वाला त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। वही हम अनुप्रस्थ वैल्यू की, अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो अनुप्रस्थ त्वरण, देखो हम समय क्या लेके चल रहे हैं, डेल्टा टी समय लेके चल रहे हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन अपॉन समय होता है। तो समय अपन डेल्टा टी ले रहे हैं तो डेल्टा टी समय का ही हमें क्या देखना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन देखना पड़ेगा। अब अनुप्रस्थ त्वरण की बात हो रही है, अनुप्रस्थ त्वरण कहां लगता है, ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन। और वो ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आप लिमिट क्या लेके चलोगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आगे हम सॉल्व करें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब डेल्टा टी समय का वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे आप, वही है डेल्टा टी समय कौन सा है, बिंदु P से Q तक जाने में लगा समय। तो हम क्या करेंगे, बिंदु Q पर OP के लंबवत वेग
माइनस बिंदु P पर OP के लंबवत वेग निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे माइनस अपॉन डेल्टा T। अभी मैंने आपको समझाया था कि अनुदिश के लिए हमेशा क्या लेते हैं, जब कंपोनेंट्स निकालते हैं तो कोस, लंबवत के लिए क्या लेके चलते हैं साइन। अब सबसे पहले बिंदु Q पर अपन क्या निकालेंगे, OP के लंबवत वेग निकालेंगे। तो बिंदु Q पर कितने वेग लग रहे हैं बताओ आप, दो वेग लग रहे हैं, U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V। तो सबसे पहले हमें दोनों वेग है उनका OP के लंबवत वेग निकालना है। तो U प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा U है, ये OP के साथ कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा थीटा ही बना रहा है। याद रखना एंगल सिंपल देखते हैं, जब लंबवत की बात हो तो क्या लगाते हैं ओनली साइन। जैसे हम बात करें V प्लस डेल्टा V की बात करें तो V प्लस डेल्टा V है, वो OP के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, तो ये डेल्टा थीटा ये, तो 90 प्लस डेल्टा थीटा बना रहा है। जब लंबवत की बात हो तो कोस की जगह आपको क्या लेना है, साइन लेना है, माइनस बिंदु P पर OP के लंबवत वेग क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। बिंदु P पर OP के अनुदिश तो क्या है U है, OP के लंबवत क्या है V है, अपॉन डेल्टा T। वो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, U प्लस डेल्टा U, यहां से साइन डेल्टा थीटा, सब जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां से क्या आएगा कॉस डेल्टा थीटा और माइनस का V। ये मैंने आपको भी समझाया था कि जब डेल्टा T टेंस टू क्या हो 0 हो तो डेल्टा थीटा भी क्या होता है टेंस टू 0, डेल्टा थीटा टेंस टू 0 हो तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होती है डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 और माइनस का क्या आएगा आपके पास V अपॉन क्या आएगा डेल्टा T। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहां से लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कराएंगे तो U डेल्टा थीटा प्लस का डेल्टा U डेल्टा थीटा, और यहां से V से भी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा प्लस का डेल्टा V अपॉन क्या आएगा डेल्टा T, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। वही है क्योंकि डेल्टा T टेंस टू 0 है तो Q बिंदु लगभग कहां है P के पास है, Q बिंदु लगभग P के पास है, तो U और U प्लस डेल्टा U भी क्या है लगभग बराबर है। अरे लगभग बराबर कब होंगे, जब डेल्टा U क्या होगा टेंस टू 0। तो वही है, इनको अपन क्या मान लेंगे, अभी समझाता हमने, डेल्टा U डेल्टा थीटा को क्या मान लोगे आप नगण्य मान लोगे। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास U डेल्टा थीटा प्लस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास U डी थीटा अपॉन डी टी प्लस का dV अपॉन डी टी। U और V की वैल्यू पुट कर दीजिए, U की वैल्यू क्या होती है dr अपॉन डी टी, क्योंकि U किसको बोला जाता है अरे वेग को, V किसको बोला जाता है अनुप्रस्थ वेग को, V की वैल्यू क्या होती है r डी थीटा अपॉन डी टी। अब U डॉट V से इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा आपके पास dr अपॉन डी टी, सॉरी यहां पर क्या हो रहा है आपके पास U की वैल्यू तो हमने क्या पुट कर दी dr अपॉन डी टी, यहां पर क्या हो रहा है आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी हो रहा है तो डी थीटा अपॉन डी टी और प्लस यहां से देखो आप dr अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, U डॉट V से आप डिफरेंशियल करोगे, पहले R का करोगे तो क्या आएगा आपके पास dr अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे कैसे आएगा, अब की बार R को ऐसे कैसे लेंगे डी थीटा अपॉन डी टी का करेंगे तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2dr अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी प्लस का r डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी।
धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों का।